तो आज का फिजिक्स क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स में देखेंगे प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसके लिए फार्मूला क्या आएगा प्रिज्म का, वो हम लोग देखेंगे। फार्मूला है न्यू इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाय साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे। अभी इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ये फॉर्मूला आता कैसे है ना, प्रिज्म के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिज्म लेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म लेते हैं, ये हो गया आपका प्रिज्म। ये है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म तो आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे प्रिज्म कैसा होता है, देखे होंगे। ए बी सी, ये हो गया आपका प्रिज्म। ये ए जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका है बी सी, बेस ऑफ द प्रिज्म। और ए बी और ए सी जो है ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहां से रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होता है, एक व्हाइट लाइट इस तरह से लीजिए, व्हाइट लाइट कहीं डिस्पर्सन का बात नहीं कर रहे हम लोग। लाइट इस तरह से आएगा, ऐसे इंसिडेंट होगा, है ना। इस फेस में एक लाइट इंसिडेंट होगा। लाइट जब इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर जा रहा है। अंदर में ये ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का ही बना होता है। तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये इस तरह से ऐसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड कर गया। और फिर क्या होगा इसके बाद ये इमर्ज करेगा। इमर्जेंट रे जो होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, ये हुआ इंसिडेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे जो प्रिज्म से बाहर निकल रहा है। हुआ यहाँ पे क्या, ये देखिए, ये एंगल इंसिडेंट ऐसे हुआ। अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये नॉर्मल, ये लाइन जो है ये नॉर्मल है। नॉर्मल समझते हैं परपेंडिकुलर। इस लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल हो गया। और इस सरफेस जो आपका एसी है उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस साइड से एक परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइन नॉर्मल है। एक सरफेस फेस एस बी पे है और दूसरा जो है फेस कहां पे है, एसी पे। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और यहां पे लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इस एंगल का नेम दे दीजिए, सपोज दैट ये एंगल का नेम आई डैश, और इस एंगल का नेम दे दीजिए, ये एंगल आपका क्या है, आर डैश है। अगर ये रे सीधा जाता तो किधर जाता, ये रे अगर रिफ्रैक्ट नहीं करता तो ये इस तरह से ऐसे करके रे जाता, ऐसा ऐसे करके जाएगा। और ये जो इमरजेंट रे है इसको अगर आप पीछे ला करके मिलाएंगे तो यहां आकर के मिलेगा, इस तरह से आकर के मिला, ये ऐसे। इसका मतलब क्या है, अगर आप लाइट लीजिए, सपोज दैट लेजर लाइट आपका लाइट ले लीजिए। लाइट को आप यहाँ पे ऐसे करके जलाएंगे, इंसिडेंट करेंगे। लाइट ऐसे जाना चाहिए लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाएगा, लाइट यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। बात समझ में आया। तो आप दिए इस डायरेक्शन में और लाइट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो लाइट बेंड कितना किया, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके निकल रहा है। तो ये इतना एंगल से डेविएट कर गया लाइट। लाइट जा रहा था ऐसे, ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और लाइट इस तरह से बेंड कर गया, ऐसे बेंड कर गया, मतलब इतना एंगल से डेविएट कर गया। आप देंगे ऐसे और निकलेगा ऐसे, तो मुड़ा कितना लाइट, ये जो एंगल से मुड़ रहा है यहाँ पे, इस एंगल का नेम दे रहे हैं डेल। ठीक है, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जो हम लोग को फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेम कुछ दे दीजिए, इसका नेम दे दीजिए पी, ये है सपोज क्यू, इसका नेम दे दीजिए आर, और ये है एस, है ना। ये नेम दिए हैं रे का। ये इंसिडेंट रे है पी क्यू, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, और आर एस जो है आपका इमर्जेंट रे है, जो बाहर निकलता है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल देखिए, ये लाइन नॉर्मल है और ये भी लाइन नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ नेम देना चाहते हैं, नेम दे दीजिए। इसका नेम दे देते हैं एन, और इस पॉइंट में जहां पर जो पॉइंट है इसका नेम दे दे रहे हैं एम। ये हो गया आपका एन एंड एम। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे रे डायग्राम में थोड़ा और कुछ समझना है। ये आई इस ऐसे करके जा रहा है और ये इधर से जा रहा है। ये एंगल आई है
तो ये पूरा एंगल अगर आप लीजिएगा तो पूरा एंगल ये आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल अगर आई है तो यहां से यहां तक पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है ना, ये एंगल आई होगा। ये पूरा एंगल आई होगा, उसमें से ये हो गया आर, तो बचा कितना, बचा आपका आई माइनस आर। ठीक है, ये पूरा एंगल होगा आई, उसमें से इतना एंगल हो गया आर, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। सिमिलरली ये है एंगल आई डैश, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो आएगा ये होगा आई डैश, आई डैश में से ये एंगल हो गया आर डैश, तो बचा कितना, बचा आपका ये एंगल आई डैश माइनस आर डैश। ये हो गया आपका आई डैश माइनस आर डैश। सारे एंगल को ले रहे हैं, कैसे लिए वो क्लियर हो गया। ये एंगल आई, तो ये पूरा एंगल आई होगा, उसमें से ये है आर, तो बचा आई माइनस आर। ये एंगल आई डैश है, तो ये आर डैश होगा, बचा कितना, आई डैश माइनस आर डैश। ये एन दे दिए, एक एम दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये नॉर्मल जो आप ड्रॉ किए हैं, नॉर्मल ये होता है परपेंडिकुलर। अगर आप इधर से परपेंडिकुलर लेंगे, इधर से परपेंडिकुलर अगर आप लेंगे तो ये अंदर का भी एंगल परपेंडिकुलर होगा। तो दो ट्रायंगल हम लोग को लेके चलना है ना। पहले क्वाड्रिलेटरल लेंगे ए क्यू एन आर, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल लेके चलेंगे क्यू एन आर। तो जो हम लोग को फाइंड करना है डेल, वो डेल फाइंड हो जाएगा। कैसे, वो जब डिराइव अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले जो रे डायग्राम लिखे बताए आप लोग को यहाँ पर, उसको पहले एक्सप्लेन कर दे रहे नोट्स के लिए, उसके बाद फिर उसका डिराइवेशन हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम नोट्स के लिए लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे, देखिए लिख दिए हैं। अगर कभी भूल जाइएगा तो इसको पढ़िएगा तो समझ में भी आ जाएगा। लेट अस कंसीडर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। हम लोग एक प्रिज्म मान ले रहे हैं ए बी सी, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म इसी को बोला जाता है, एंगल ए है ना। अ रे पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी। फेस ए बी में एक रे पी क्यू इंसिडेंट हो रहा है। इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग क्यू आर, ये क्यू आर के अलोंग क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड फाइनली इमर्जेज अलोंग आर एस, और आर एस के अलोंग इमर्ज कर रहा है। अब बाकी जो है नॉर्मल ड्रॉ किए हैं वो आपको फिगर में दिखा दिए हैं, एंगल आई आर जो फिगर में दिखाया हुआ है। अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए क्या लेंगे, ए क्यू एन आर, ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है। ये अगर परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री है, तो इधर से भी ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। और ये अगर आपका परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, 90 डिग्री है, तो इधर से ये भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ए क्यू एन आर जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया 90, एंगल ए और एंगल एन, ये चारों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री एंगल आता है, 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम जो हम लोग लेते हैं वो 360 डिग्री होता है। तो देखिए लिखते हैं इसमें हम लोग, इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर में ले रहे हैं। देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं कौन सा, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर, यहां पे ले लीजिए ए क्यू एन आर। तो क्या क्या होगा, देखिए सबसे फर्स्ट हम लेंगे एंगल ए प्लस, ये एंगल ए ले लिए, उसके बाद एंगल लीजिए ये एंगल का नाम देते हैं ए क्यू एन, ये एंगल आ जाएगा। तो प्लस में एंगल आ जाएगा ए क्यू एन प्लस, इसका नेम डायरेक्ट दे देते हैं एंगल एन, यहाँ दिख रहा है एंगल एन, तो ये हो जाएगा आपका एंगल एन प्लस, इसका इधर से नेम दे दीजिए यहाँ से ए आर एन, ये होगा ए आर एन, ये एंगल ले लेते हैं प्लस में एंगल ए आर एन इक्वल्स टू कितना आएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, उसमें ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो दिस इंप्लाइज आप लीजिए एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एन प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो 90 और 90 180 हुआ, 180 उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस से उधर जाके हो जाएगा 180 डिग्री। तो 360 माइनस 180 क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है, ये निकल गया।
ये लिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल में। अब आप ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, क्यू एन आर, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्यू एन आर दिख रहा है, क्यू एन आर ट्रायंगल में लीजिएगा कौन कौन सा एंगल होगा वो देखिए। ये एंगल ये हुआ क्यू, क्यू अगर आप दीजिएगा इसका नेम देंगे, इधर से देंगे तो आर क्यू एन, इधर से एंगल देंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर एन, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये ले लीजिए एंगल आर, डायरेक्ट नेम देते हैं, प्लस आर डैश प्लस एंगल एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी इक्वल्स टू 180 और ये भी इक्वल्स टू 180, तो ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहां से ये आएगा आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एन इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल एन। क्लियर है। तो यहां से एंगल एन से एंगल एन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा, दिस इंप्लाइज ये आएगा आपका आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू एंगल ए को सिंपली ए भी लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। समझे बात को। अब हम लोग को फाइंड जो करना है वो डेल फाइंड करना है, डेल एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये दिख रहा है, ये डेल को फाइंड करना है। तो ट्रायंगल आप ले लीजिए क्यू आर एम, ये क्यू आर एम ट्रायंगल में अगर आप लेंगे तो डेल बाहर का एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और ये जो होगा वो सम होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल। ये ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि डेल यहाँ पर जो बाहर का एंगल है वो अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लीजिए अब क्यू आर एम या एम क्यू आर लिखिए। इन ट्रायंगल एम क्यू आर ट्रायंगल ले रहे हैं। एम क्यू आर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डेल बी द एक्सटीरियर एंगल, डेल बी द एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर क्या होगा, डेल इक्वल्स टू हो जाएगा आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये दोनों को ऐड कर दिया, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये दोनों को ऐड करेंगे तो डेल आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करिए इसको। अब यहां से डेल अगर लेंगे तो डेल इक्वल्स टू क्या होगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो ऐसा कीजिए यहाँ डेल इक्वल्स टू, तो डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश, ये आई को एक साथ रख रहे हैं और माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश आएगा। ये आर प्लस आर डैश को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। तो आर प्लस आर डैश को यहाँ पे लिखिए एंगल ए, तो ये हो जाएगा आपका डेल, देयरफॉर डेल इक्वल्स टू क्या आएगा, आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। देखिए आर प्लस आर डैश जो यहाँ पे था ए, उसको यहाँ पे ए लिख दिए हैं, तो डेल इक्वल्स टू आ गया आई प्लस आई डैश माइनस ए, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4। जस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं इक्वेशन दे करके। अब यहाँ पे क्या होता है वो देखिए, मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम डेविएशन, ये बात को समझना है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है डेल का वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है, और एक ग्राफ बनाएंगे तो उससे पता भी चल जाएगा कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो डेल का वैल्यू सबसे कम तब आएगा जब ये क्यू आर ये बीसी के पैरेलल हो जाता है। ये जो क्यू आर है इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, वो बीसी के पैरेलल होगा, उस समय डेल का वैल्यू सबसे कम आता है। ये ग्राफ से और एक्सपेरिमेंटली भी निकाला हुआ है इसका। और जिस समय ये और ये पैरेलल होगा उस समय क्या हो जाएगा, ये आर और आर डैश इक्वल, जब ये पैरेलल हो गया तो ये दोनों एंगल तो सेम होगा, और ये दोनों एंगल सेम होगा तो आई और आई डैश ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब अब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा
तब आई इक्वल्स टू आई डैश होगा और आर इक्वल्स टू आर डैश होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम लोग नेम देंगे अब डेल एम। डेल एम नेम देंगे, है ना, डेल था डेविएशन, डेल एम हो गया मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज, angle of deviation is minimum. Angle of deviation is minimum when refracted ray becomes parallel to base of prism. प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा इस केस में, इस केस में आई इक्वल्स टू आई डैश, आई डैश इक्वल हो जाएगा एंड आर डैश इक्वल होगा, एंड क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू आर डैश, आई भी आई डैश हो गया और आर भी क्या हो गया आई डैश। अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर आप लेंगे इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा देखिए, ये हो गया आपका आर प्लस आर डैश को भी आपको लिख देना है अब आर, तो आर प्लस आर इक्वल्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज आर क्या होगा 2r इक्वल्स टू ए, तो यहां से r इक्वल्स टू आ गया a बाय 2, r का वैल्यू निकला a बाय 2। यहां से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r फाइंड किए। अब क्या करते हैं इक्वेशन 4 को लेते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 में आपको क्या करना है, आई और आई डैश इक्वल है, तो जहां आई डैश है वहां आई पुट कर देना है और डेल को लिखना होगा डेल एम। देख लीजिए यहाँ पे डेल क्या है डेल एम, तो डेल आपका हो जाएगा अब डेल एम। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल एम इक्वल्स टू क्या आएगा ये आई प्लस आई डैश को आप क्या लिखेंगे आई और माइनस क्या हो गया माइनस होगा ए, आई डैश को आई कर दिए हैं, ये माइनस से इस साइड आ जाएगा, तो डेल एम प्लस ए इक्वल्स टू आई क्या हो गया आई हो गया 2i। अब ये 2 को लाके इस साइड डिवाइड कर दीजिए, 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आई इक्वल्स टू, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आएगा डेल एम प्लस ए बाय 2, डेल एम प्लस ए बाय 2, ये निकल गया आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों आ गया। अब आते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ अगर आप लेंगे तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा स्नेल्स लॉ में, म्यू इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर, पढ़े हैं स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अभी आई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए डेल एम प्लस ए बाय 2 और आर का वैल्यू पुट कर दीजिए ए बाय 2, तो यहां से म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा साइन आई का वैल्यू डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा आर का वैल्यू, ये होगा साइन ए बाय 2। देखिए आई का वैल्यू पुट कर दिए डेल एम प्लस ए बाय 2, आर का वैल्यू पुट कर दिए ए बाय 2, ये आपका हो गया प्रिज्म फॉर्मूला। यही फॉर्मूला जो है वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का है, जिसको हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है, यही प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है। ये कभी कभी क्या होगा फॉर्मूला ये जो है डायरेक्ट लिख देगा आपको कि फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म प्रूव दिस, ये फॉर्मूला को आपको लिखा हुआ रहेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और कभी कभी इसको 3 मार्क्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट म्यू इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2, तो यह है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और इसको नोट्स कर लीजिएगा।